शादी की भीड़ और अफरा तफरी में सुमन जी ने नई नवेली बहू को बड़े प्यार से समझाते हुए उसके गहने ये कहते हुए अपने पास रख लिए कि मैं संभाल कर रख देती हूँ, वरना कहीं इधर उधर ना हो जाए। रागनी बेटा, अभी तुम इतना कुछ कहाँ संभालोगी, जरूरत पड़ने पर मुझसे ले लेना। रागनी को भी आदत नहीं थी इतना गहना पहनने की, और ठीक ही तो है, माँ जी के पास अच्छी तरह रहेगा, उनको तजुर्बा है जीवन का, इतने सालों से घर गृहस्थी वही तो संभाल रही थी। रागनी जी ने बिना कुछ सोचे समझे रोजमर्रा के काम आने वाले गहने अपने पास रखे और सुमन जी को बाकी सब पकड़ाकर निश्चिंत हो गई। माँ जी ने कहा कि कल ही बैंक के लॉकर में रखवा देती हूँ। जी माँ जी, आपको जो सही लगे कर लीजिएगा। रागनी अच्छे संस्कार वाली पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। हमेशा घर में माँ को पूरे परिवार को साथ लेकर चलते देखा था उसने। इस उम्र में बच्चों को कहाँ समझ होती है दुनियादारी की। शादी के कुछ वक्त के बाद पति के साथ जमशेदपुर जहाँ नौकरी करता था राजेश चली गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कुछ वर्षों के बाद ननद की शादी पड़ी। तब रागनी ने कहा कि माँ, मेरे जेवर भी बैंक से ले आइएगा, शादी में पहनूंगी। ठीक है बेटा, समय निकलते ही ले आऊंगी, सुमन जी ने बहू को समझा दिया। शादी के दौरान जब सुमन ने अपने जेवर मांगे तो बोल पड़ी, अरे क्या बताऊं, अकेले की जान बैंक जा ही नहीं पाई बेटा, ये मेरे कुछ जेवर है, पहन लो। वैसे आजकल कौन सोना पहनता है, फालतू में गुम हो जाए तो क्या करोगी। मैं तुम्हारे लिए कई आर्टिफिशियल सेट लाई थी, उनको पहनोगी, तुम पर खूब जचेगा। रागनी को पहले तो अजीब लगा कि माँ जी ने जब अपने जेवर निकाली तो मेरे लिए भी तो ला सकती थी। लॉकर माँ जी और पापा जी के नाम ही था। रागनी को लगा कि अच्छा नहीं लगता कि इस समय कितना कामकाज फैला है शादी का, और मैं सबको परेशान करूं। आखिर सुरक्षित रखा ही होगा, वरना माँ जी मुझसे थोड़ी ही कुछ छिपाती। उसने माँ जी के लाए सेट पहन लिया। शादी में अच्छी तरह सब निपट जाने के बाद वो जमशेदपुर चली गई। बात आई गई हो गई, बीच में आती तो माँ जी से मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। राजेश से जिक्र किया तो वो भी भड़क गया, तुम्हारे गहने माँ बेच देगी क्या, फालतू बात दिमाग में नहीं लाया करो। कितने चाहिए, चलो मैं बनवा देता हूँ। और कौन पहनता है इतने भारी भारी जेवर आजकल। रागनी को लगा राजेश सही तो कह रहा है, मेरे मन में ऐसे विचार तो आने भी नहीं चाहिए, पर उसका दिल कहीं न कहीं दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। अगली बार आई तो सुमन जी ने एक जंजीर और छोटा सा लॉकेट और कान की बालियां देते हुए बोली, आज के ज़माने की लड़कियों को हल्के जेवर ही पसंद आते हैं, तुम पर जचेगा भी खूब। भोली भाली रागनी लाखों के गहने माँ को देकर 1000 के गहने से खुश हो गई कि माँ जी कितना प्यार करती है उससे। बेटा बेटी हो गए थे, अब उनमें ही उलझ गई थी, और समय के साथ माँ जी भी बूढ़ी हो चली थी। रागनी ने जमशेदपुर में बैंक में लॉकर ले लिया था। अब उसने सोचा कि अब माँ पापा जी की भी उम्र हो गई है, अब अपनी जिम्मेदारी उन पर क्यों लादना। इस बार अपने सारे जेवर ले आऊंगी, मेरे भी बच्चों के लिए मुझे संभाल कर रखना है कुछ तो। अगले महीने जाने वाले थे कि खबर आई कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। भागी भागी गई, बच्चों की परीक्षा थी और राजेश को छुट्टी नहीं मिली थी। माँ जी के बचने की उम्मीद भी कम थी। रागनी ने खूब सेवा की, थोड़े ठीक होने लगी थी सुमन जी। रागनी ने माँ जी से कहा कि माँ, इस बार मैं अपने सारे जेवर ले जाऊंगी अपने साथ, अब गुड़िया भी बड़ी हो रही है, मुझे भी उसके लिए कुछ तो रखना है। माँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने ससुर जी से बात करने की सोची, पापा जी, हम लोग चलते हैं, लॉकर से सारे गहने निकाल लाते हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र हो गई है, आप लोग कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएंगे। कौन से गहने बहू, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, लॉकर का खर्चा फालतू में देना पड़ता था, वो तो कब का बंद कर दिया। पापा जी की बातें सुनकर रागनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने अपने गहने उसकी शादी में दिए थे।
पापा जी की इतनी बड़ी कमाई नहीं थी, फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटी की शादी में। गहना तो स्त्री धन होता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। आखिर माँ जी ने क्या किया मेरे गहनों को? तभी शादी के बाद कोई न कोई बहाना करके टाल जाती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी कि उनके झांसे में आती रही। उन्होंने अपने आप को संभाला कि पहले माँ जी से बात करती हूँ, हो सकता है उन्होंने अपने पास रखे हो। मन में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। माँ जी, मेरे जेवर कहाँ हैं? सच सच बताइए। पापा जी तो कह रहे हैं लॉकर तो कब का बंद हो गया है। सुमन जी ने कहा। रागिनी के होश उड़ गए। बहू, तुम्हारी ननद की शादी में सारे गहने बदलकर उसको दे दिया। राजेश तो जानता है सब कुछ, उसी से पूछकर दिया था। और तुम सबकी भी तो जिम्मेदारी है अपने ननद के प्रति। माँ जी, राजेश कौन होते हैं मेरे स्त्री धन का निर्णय लेने वाले? वो मेरे गहने थे, मेरे माँ बाप ने दिए थे। आप सबने मुझसे पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मुझसे मांगते तो शायद मैं खुशी खुशी दे भी देती, लेकिन इतने वर्षों से मुझे धोखे में रखा आप सभी ने। रागिनी ने तुरंत राजेश को फ़ोन लगाया और बोली कि तुम सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट किया है। तुमने मेरी इजाज़त के बिना मेरे जेवर बेचे कैसे? राजेश को समझ आ गया था कि पानी सर के ऊपर चला गया है, और वो क्या कहता कि माँ ने उसे भी बाद में बताया था। वो खुद बहुत नाराज हुआ था, पर रागिनी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। माँ की इस गंदी हरकत ने उसे भी शर्मसार किया था। रागिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहूँ तो माँ ने मुझे भी नहीं बताया था, उन्होंने कुछ समय पहले ही बताया मुझे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले ऐसा गंदा काम करेंगे। बस मेरी गलती इतनी है कि जब मुझे पता चला तुमको बताना चाहिए था मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ, और मैंने भी तुम्हारी तरह उन पर भरोसा कर लिया था। रागिनी को राजेश की बातों पर यकीन था, क्योंकि बहुत ही सज्जन इंसान था राकेश। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करता। रागिनी ने अपना सामान लिया और घर से निकलने लगी, और उसने माँ जी से कहा, मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी और इस चौखट पर ना तो दोबारा कदम रखूँगी। एक औरत होते हुए आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया और आप पर भरोसा करती रही। आप झूठ पर झूठ बोलती गई और मैं उसको सच मानती गई। मेरी माँ की निशानी थी वो गहना, वो सिर्फ आज श्रृंगार ही नहीं था। माँ जी मेरी संपत्ति थी, जिस पर सिर्फ लड़की का हक होता है। और वो घर से निकल गई। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ़ है जो माँ की चाल को समझ ना पाई, या उसके संस्कार थे जो उसने कभी अविश्वास ही नहीं जताया। दोबारा रागिनी ने उस घर में कभी भी कदम नहीं रखा, और राजेश की भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह पाता। कहते हैं कि माँ बाप के बुरे कर्म बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। राजेश ने धीरे धीरे गहने तो बनवा दिए थे रागिनी के लिए, पर पश्चाताप उसकी आंखों में भी दिखाई देता था। उसने रागिनी से कहा, जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं वो सब पहले जैसा नहीं कर सकता। बस तुम अपने मन से बोझ निकाल दो। समय के साथ सब सामान्य होने लगा था, पर गलत तो गलत होता है ना, उसे किसी भी तरफ से देखा जाए तो भी। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।